नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आर्मेनियन नरसंहार के बारे में बात करने जा रहा हूं। आर्मेनियन नरसंहार एक भयानक घटना थी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, और यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे याद रखें और इससे सीखें। आर्मेनियन नरसंहार क्या था? आर्मेनियन नरसंहार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन सरकार द्वारा 1.5 मिलियन आर्मेनियन लोगों का जानबूझकर और सिस्टमैटिक नरसंहार था। नरसंहार 1915 में शुरू हुआ और 1923 तक जारी रहा। आर्मेनियन लोगों को विभिन्न तरीकों से मार दिया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गोलीबारी, भूखमरी और बीमारी शामिल थी। कई आर्मेनियन महिलाओं और बच्चों को भी गुलामी के लिए मजबूर किया गया था। आर्मेनियन नरसंहार ऑट्टोमैन सरकार द्वारा किया गया था, जो आधुनिक तुर्की राज्य का पूर्ववर्ती था। नरसंहार राष्ट्रवाद, नस्लवाद और धार्मिक असहिष्णुता सहित कई कारकों से प्रेरित था। आर्मेनियन नरसंहार क्यों हुआ? आर्मेनियन नरसंहार होने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि आर्मेनियन एक मुस्लिम बहुल साम्राज्य में रहने वाले ईसाई थे। ऑट्टोमैन सरकार भी तेजी से राष्ट्रवादी और सत्तावादी हो रही थी, और इसने आर्मेनियन लोगों को अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखा। आर्मेनियन नरसंहार कैसे हुआ? आर्मेनियन नरसंहार अप्रैल 1915 में शुरू हुआ और 1923 तक जारी रहा, जब ऑट्टोमैन सरकार ने सैकड़ों आर्मेनियन नेताओं को गिरफ्तार किया और मार डाला। सरकार ने तब आर्मेनियन लोगों को उनके घरों से निर्वासित करना शुरू कर दिया और उन्हें रेगिस्तान के माध्यम से पैदल मार्च करने के लिए मजबूर किया। भूखमरी, प्यास और बीमारी से कई आर्मेनियन मारे गए। वे आर्मेनियन जो मौत के मार्च से बच गए थे, उन्हें अक्सर शिविरों में मार दिया जाता था। ओटोमन सरकार ने आर्मेनियन लोगों की बड़े पैमाने पर गोलीबारी भी की। नरसंहार में कितने आर्मेनियन मारे गए थे? यह अनुमान लगाया गया है कि नरसंहार में 1.5 मिलियन आर्मेनियन मारे गए थे। इसका मतलब है कि ऑट्टोमन साम्राज्य में रहने वाले सभी आर्मेनियन लोगों में से 2/3 मारे गए थे। आर्मेनियन नरसंहार का प्रभाव। आर्मेनियन नरसंहार का आर्मेनियन लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। नरसंहार के कारण लाखों आर्मेनियन लोग विस्थापित हो गए, जिन्हें अन्य देशों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑट्टोमैन सरकार ने इनकार किया कि आर्मेनियन नरसंहार 1987 तक हुआ था। तुर्की सरकार, जो ऑट्टोमैन सरकार की उत्तराधिकारी है, आज तक नरसंहार से इनकार करती रही है। आर्मेनियन नरसंहार को संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 20 से अधिक देशों ने भी कन्फर्म किया है। आर्मेनियन नरसंहार के अनकहे रहस्य। आर्मेनियन नरसंहार के सबसे महत्वपूर्ण अनकहे रहस्यों में से एक विदेशी सरकारों द्वारा निभाई गई भूमिका है। जबकि ऑट्टोमैन सरकार नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी, अब यह सबको पता है कि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों को पता था कि आर्मेनिया में क्या हो रहा था और इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहे। कुछ मामलों में इन सरकारों ने ऑट्टोमैन शासन का भी सक्रिय रूप से समर्थन किया। आर्मेनियन नरसंहार का एक और अनकहा रहस्य हिंसा और अत्याचारों की सीमा है, जो आर्मेनियंस पर किए गए थे। नरसंहार केवल बड़े पैमाने पर निर्वासन और मौत के मार्च का मामला नहीं था। इसमें व्यापक यातना, बलात्कार और हत्या भी शामिल थी। आर्मेनियन लोगों को इतिहास में अकल्पनीय रूप से हिंसा का सामना करना पड़ा। आर्मेनियन नरसंहार एक जटिल और दुखद घटना है, और अभी भी कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। नरसंहार के अनकहे रहस्यों को उजागर करके हम उसकी बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं और भविष्य के अत्याचारों को रोकने के लिए अतीत से सीख सकते हैं। आर्मेनियन नरसंहार के अनकहे रहस्यों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ऑट्टोमैन सरकार ने आर्मेनियन लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें क्लोरीन गैस और मस्टर्ड गैस शामिल थी। ऑट्टोमैन सरकार ने आर्मेनियन बच्चों को इस्लाम में परिवर्तित होने और दासों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। ऑट्टोमैन सरकार ने आर्मेनियन चर्चों और मठों को नष्ट कर दिया। ऑट्टोमैन सरकार ने आर्मेनियन संपत्ति और व्यवसायों को जब्त कर लिया।
ऑट्टोमन सरकार ने आर्मेनियन लोगों को रेगिस्तान के दूरदराज के क्षेत्रों में भेज दिया, जहां उन्हें भूखमरी और प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ऑट्टोमन सरकार ने आर्मेनियन लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की। आर्मेनियन नरसंहार अभी भी तुर्की में एक संवेदनशील विषय है। तुर्की सरकार इस बात से इनकार करती है कि नरसंहार हुआ था और उन लोगों पर मुकदमा करती है जो भी इस पर कोई बात करता है। अर्मेनियाई लोग आज भी नरसंहार के शहीदों को याद करते हैं और उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। दुनिया भर में कई आर्मेनियन नरसंहार स्मारक और संग्रहालय हैं। आर्मेनियन नरसंहार असहनीयता, इंटॉलरेंस और भेदभाव के खतरों की याद दिलाता है। यह मानवाधिकारों और न्याय के लिए लड़ने के महत्व की भी याद दिलाता है। आर्मेनियन नरसंहार के बारे में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। नरसंहार के पीड़ितों को याद रखना और भविष्य के नरसंहारों को होने से रोकने के लिए लड़ना महत्वपूर्ण है। कृपया इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।